Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिटेल में पढ़ा है, उसका हमने यूज देखा है डेली लाइफ में। मैक्सिमम इसको जो आपके इसकी यहाँ पे लिखा भी हुआ है बिकॉज इट नीड्स अरोज इन एस्ट्रोनॉमी। जो एस्ट्रोनॉमी है, जिस एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द प्लैनेट्स एंड स्टार्स। जो स्टार है और प्लैनेट है अर्थ से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, उस चीज को फाइंड करने के लिए इस चीज का यूज होता है। ऑल्सो इट इज यूज इन जियोग्राफी में यूज होता है। एंड जैसे हम मैप्स बनाते हैं, नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो मैप्स हम बनाते हैं, पोजीशन हम देखते हैं आइलैंड की किसी और जगह से, उनके लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, लैटिट्यूड्स कितने हैं, ये सब चीजें जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड करती है। भैया मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ जब हमने 8 चैप्टर स्टार्ट किया था। अब इस चैप्टर में नया क्या है, हम इसमें क्या सीखेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ ट्राइंग ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द हाइट्स एंड डिस्टेंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट विदाउट एक्चुअली मेयरिंग देम। अब हम यहाँ सीखेंगे जो हमारी हाइट निकालनी हो, डिस्टेंस निकालनी हो किसी ऑब्जेक्ट की, उनको मेयर नहीं करना है, लेकिन हम उनको डिस्टेंस, उनकी हाइट निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे ये चीजें हम पहले भी सीखी हुई है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज ये है। जैसे अब मान लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ बुक में, जैसे यहाँ पे पूरी आपके पास एक मीनार दी हुई है, ठीक है। अब आप यहाँ पे खड़े हो, मान लो ए पोजीशन जो है वो आपकी है, ठीक है। ए पोजीशन आपकी है और आप देख रहे हो इसकी हाइट, यानी कि इसके टॉप पे ऊपर देख रहे हो आप, आपकी साइट है, लाइंस ऑफ साइट देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे आप देख रहे हो। अब यहाँ पे अगर हम इसको मिला दें तो आपकी बन जाएगी कौन सी, राइट ट्रायंगल बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखो आप जो यहाँ खड़े हो तो आपकी भी तो हाइट है कुछ, तो अगर आपकी हाइट को लो, मैं यहाँ पे आपके हेड से यहाँ ज्वाइन करें और एक आपके पैरों से करें, हेड और फुट में से ज्वाइन करें, तो वहां पे कुछ गैप होगा जो इसकी हम इसको डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज हम जस्ट यहाँ से अपनी आईज में से, आईज के साइड के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। हमें अपनी हाइट तो ऐड की ही नहीं, क्योंकि हमारी हाइट भी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक जा रही है कुछ, ये बात भी आपको पता है। अब हम ये चीज कैसे निकालेंगे, ये वाला जो आपका एंगल होता है ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। सो ये जो आपका एंगल बना BAC इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मीनार फ्रॉम द आई ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप खड़े हो, आप यहाँ देख रहे हो, ये आपकी आई से लेके यहाँ तक का ये, और जो आपकी आई के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ लगाएंगे। क्लियर हो गया, ये चीजें यहाँ पे हो गई। अब टोटल हमें बोला जाए कि हमें फाइंड आउट करनी है इसकी हाइट, दैट इज CD। तो CD आप कैसे फाइंड आउट करोगे, CD फाइंड आउट करने के लिए देखो यहाँ पे है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, CB प्लस BD लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो। अब BD जो है वो AE के बराबर है, टोटल आपकी हाइट के बराबर है, ठीक है। अब ये टोटल आपका एंगल ये बन गया आपकी राइट ट्रायंगल। हमारे पास ये एंगल अगर हमें पता है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, किस एंगल पे ये चीज हम देख रहे हैं, तो आपके पास अगर यहाँ एंगल आ जाए तो हम इसको साइन, कॉस, tan जो भी आपने फंक्शन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ये वाली लेंथ दी हो, डिस्टेंस दिया हो अपनी आंखों से लेके जहां तक आप इसकी टॉप पे देख रहे हो, तो आप इसकी हाइट निकाल सकते हो। ये हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे आ जाएगा साइन, अगर मान लो ये 30 डिग्री एंगल है, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, आपके पास कितना होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हमें निकालना है, ये आपकी हाइट है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास दिया हो, तो यहाँ हम पुट कर दें, मान लो ये 20 है तो 20 यहाँ पुट कर दो। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू P/20, और P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, ठीक है। ये सर चल जाएगा तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें देखो जस्ट एक साइड की जरूरत पड़ी, और हमारे पास अगर एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता है तो हम वहां से निकाल सकते हैं, ये चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब मूव ऑन टू, अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन तो अब पढ़ लिया। अब एक और एग्जांपल पे आते हैं। अगर मान लो आप यहाँ खड़े हो, एक अपने घर के बाहर खड़े हो, ठीक है, हाइट पे आपके 2nd फ्लोर पे आपका घर है, वहां खड़े हो और नीचे बॉल पड़ी हुई है, आप उसको देख रहे हो। अब आप यहाँ खड़े हो, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को, ये बॉल को आप नीचे देख रहे हो, तो वो जो एंगल बनेगा आपका हॉरिजॉन्टल, आईज के सामने बिल्कुल हम हॉरिजॉन्टल लेवल ले लेंगे आगे को, और जो नीचे को एंगल बनेगा वो आपको होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब वो अपोजिट होगा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज द एंगल, कौन सा एंगल होता है, एंगल फॉर्म्ड बाय द, जो आपकी लाइन ऑफ साइट है, ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई, यहां से यहां देख रहे हो आपने, ये साइट है आपकी,
इस वे में आप देख रहे हो नीचे, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। जब आपका जो हॉरिजॉन्टल लेवल है ये है, और जो आपका लाइन ऑफ साइट के बीच उसके नीचे बनता है, हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे आता है एंगल, तब हम उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से देख रहे हैं ना आप, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, नीचे को आपका एंगल बन गया। क्लियर हो गया। इस चैप्टर में ये दो चीजें हमने नई सीखी हुई हैं। अब हम अगर ज्यादा इसकी जानकारी हम सीखेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो मूव ऑन टू क्वेश्चन। आपकी एक्सरसाइज नंबर 9.1 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें एक ही एक्सरसाइज है आपकी, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे आज। सो जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। बाकी अब हम इनको ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से समझते हैं। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया पूरा कि क्या क्या होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक 20 मीटर लॉन्ग रोप के ऊपर चढ़ रहा है। मान लो ऐसे रोप है लगी हुई, ठीक है, ये आपने डाली 20 मीटर के ऊपर। क्लियर? विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जो वो टाइटली स्ट्रेच्ड है, ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है, और वो कहां बंधी हुई है, भूमि के सीधे लगे खंबे के स्थिर से बंधी हुई है। एक खंबा बना हुआ है यहाँ पे, भूमि से लगा हुआ, भूमि मतलब अर्थ से लगा हुआ एक खंबा है, वहां पे उसके एकदम पॉइंट पे ये बंधी हुई है, यहाँ पे ये बंधी हुई है। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। और साथ में दिया हुआ, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जो आपका एंगल है ग्राउंड लेवल के साथ कौन सा बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये आपकी बुक में क्लियरली दे रखा है। समझ गया? एक आदमी है, वो एक सर्कस वाला आदमी है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप के ऊपर चढ़ रहा है, और जो रोप है वो वर्टिकली यहाँ पे पोल के ऊपर वाले सिरे के ऊपर बंधी हुई है, ठीक है, और जो उसकी नीचे जो रोप का दूसरा एंड है वो बेस के साथ यानी कि अर्थ के साथ 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, आपको ये निकालना है, निकाल सकते हो। अभी हमने इसको डिटेल में मान लिया, ठीक है, मान लेते हैं इसकी हाइट जो है ये है। तो सपोज हाइट ऑफ पोल कितनी होगी, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू AB सेंटीमीटर। ये चीज हमने एज्यूम करते हैं, हम वो चीज मान लेते हैं। अब जो है लेंथ ऑफ रोप वो कितनी है, अभी मैंने बताया कितनी लेंथ है उसकी, वो हमने मानी, हमने वो भी देख लो आपने मानी क्या है, वो मानी हुई हमने BC विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये चीज हमारे पास दी रखी है, जो जो चीजें पहले पोजीशन कर ली और ये चीज हमारे पास दी हुई है, ठीक है। और इन दिस कंडीशन जो आपका एंगल है वो क्या है, जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है वो कौन सा है, एंगल फॉर्म्ड इज दैट इज एंगल, या तो आप BCA लिख लो या फिर एंगल C ही लिख लो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। BCA या फिर आप एंगल C भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है, वो हो गया आपका 30 डिग्री का एंगल। क्लियर? अब जो आपके पास ट्रायंगल बनी, जो आपकी बन गई समकोण बन गई, ये देखो आपके पास राइट ट्रायंगल बन चुकी है, बनी है ना। सो आकृति जो है वो आपकी फिगर जो है उसके अकॉर्डिंग जो इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल A, जो आपका मैक्सिमम जो हम लिखते हैं, जो आपका एंगल जो होता है वो हमारे सेंटर पे आना चाहिए। तो एंगल हमारा A के ऊपर है, तो हम इसको लिख सकते हैं BAC, ठीक है। तो इन ट्रायंगल BAC हमें चाहिए हाइट परपेंडिकुलर। तो आपके पंडित बद्री प्रसाद ने क्या कहा था, क्या बोला था उन्होंने, हमारे पास देखो हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज से कनेक्शन किस चीज का है, बेस का कनेक्शन, यानी कि बेस ऑफ हाइपोटेन्यूज ने हम तो कॉस, या फिर हम कॉस का अपोजिट क्या होता है सीकेंट, उससे निकाल सकते हैं हम। अगर हम देखो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर है और हमारे पास परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको साइन से निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि इनके बीच में ही कनेक्शन है ना साइन का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के ऊपर, उससे निकाल सकते हैं आप। तो साइन एंगल भी हमें पता है साइन 30 डिग्री है, वो होता है आपका परपेंडिकुलर है हमारा AB और डिवाइडेड बाय
BC, दैट इज योर हाइपोटेन्यूज। अब जस्ट इनके वैल्यूज पुट कर लीजिए। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, बहुत अच्छे से मैंने आपको टेबल बनाया, जिन्होंने अभी नहीं देखा है वो देख सकते हैं। 1/2 इसकी वैल्यू होती है sin 30 की। और जो आपका AB है, AB हमें निकालना है, और जो हमारा BC है वो है 20। ठीक है, वैल्यूज फिल आउट कर ली हमने। अब देखो यहाँ पे AB की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। AB यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2AB, और ये इससे यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा इज इक्वल टू 20, विच इम्प्लाइज AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस साइड मल्टीप्लीकेशन में है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या आया, हमने यही निकालनी थी, हाइट ऑफ द पोल पूछी हुई थी आपसे। तो एंड में आप क्या लिखोगे, देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये चीज और सेंटीमीटर में है या मीटर में है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपका मीटर में दिया हुआ है तो ये मीटर में आ रही चीजें, ठीक है। सो 10 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, सेंटीमीटर और मीटर का ध्यान। सो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट। अब देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। एक ट्री है वो ब्रोक हो चुका है एक स्टॉर्म की वजह से। सो मान लो ये ट्री की हाइट है, पूरी अज्यूम कर लो, ठीक है, यहां तक मान लो हाइट है। अब वहां पे स्टॉर्म यानी कि आंधी आई वहां पे, और जो हाइट थी इसकी वो जो ट्री है वो टूट गया, ठीक है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड। तो जो आपको ब्रोकन मान लो ये पूरा ट्री था, पहले अज्यूम किया हमने पूरा ट्री था, ठीक है। अब वो बोला कि आंधी आई और वो उसका हाफ जो पोर्शन है, कितना भी पोर्शन है वो टूट गया, और वो टूटा ऐसे कि मान लो यहाँ तक टूट गया, ठीक है, और वो उसका जो ऊपर का टॉप हिस्सा है वो उसके ग्राउंड लेवल के साथ टच कर रहा है। यहाँ तक डायग्राम समझ आई। अब क्या हुआ उसके बाद, मेकिंग द एंगल 30 डिग्री विद इट, और इस टाइप से वो गिरा कि उसके ग्राउंड के लेवल से वो एंगल 30 डिग्री बना रहा है। ये आपकी बुक पे लिखा हो, बाकी मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोल रही हूँ। Next is the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. So जो distance है, जो आपका ट्री है उसके फुट से और जहां उसका टॉप गिरा हुआ है वो 8 मीटर है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमारे पास दे रखा है 8 मीटर। क्लियर, यहां तक हो गया। अब आपको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि आपको टोटल हाइट निकालनी है ये वाली। तो इसको हम मान लेते हैं, अब दो हिस्सों में डिवाइड होगी, इसको H2 मान लेते हैं। ये भी चेक कर लेते हैं कि किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। सो H2 मीटर, और इसको हम मान लेते हैं यहां से नीचे को H1 मीटर। क्लियर। अब देखो ये जो चीज है यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं A, B, C एंड D। ये पॉइंट टूटा, ये हिस्सा इतना टूट गया आंधी से और यहाँ गिर गया, तो यानी कि ये वाली हाइट जितनी होगी उतनी ही हाइट होगी। डायग्राम पे समझ जाओ, आप अज्यूम करो जैसे अगर आपका कोई ट्री टूट रहा है, यहाँ तक पहुंच गया ट्री और वो आंधी से टूट गया, हाफ टूट गया, लेकिन पूरे यहाँ को गिर गया, तो उसकी हाइट तो सेम रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है तो यहाँ पे जो हाइट टूटी है वो यहाँ आ जाएगी H2 मीटर, ये भी H2 मीटर के ही बराबर होगा। हाइट तो वही रही, जस्ट टूट के यहाँ गिर गया वो, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे ये वाली चीज देखिए आप, ये आपका क्या बन रहा है, राइट ट्राइंगल बन रही है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो आंधी से पहले जो उसकी लंबाई थी वो कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, अज्यूम दैट, ये सपोज, जैसे आप यहाँ चाहो लेट भी लिख सकते हो, अज्यूम द हाइट ऑफ ट्री आंधी से पहले, ठीक है, बिफोर स्टॉर्म। तो बिफोर स्टॉर्म उसकी हाइट कितनी थी हमने मानी, BD मीटर, पूरी B से D तक यही हाइट है इसकी, मान ली हमने BD है। आंधी के बाद जो AD है मतलब वो टूट जाता है, क्या होता है, आफ्टर स्टॉर्म, पूरा आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। आफ्टर स्टॉर्म ट्री जब टूटता है तो क्या आएगा, आफ्टर स्टॉर्म जो हमारा बनेगा वो हमारा आएगा AD, जो हमारा ये वाली चीज थी, यहाँ पे आपके पास है ABC, तो आपका CD जो है वो किसके बराबर हो गया,
AC के बराबर हो गया, टूट के यहाँ को ही गिरा ना वो, ठीक है। ब्रोकन पार्ट ब्रैकेट में लिख सकते हो या कॉमा लगा के लिख सकते हो, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। क्लियर, ये चीज हो गई जो जो चीजें हमने अज्यूम की और जो जो हमने बनाया, ठीक है। अब इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल बनी आपके पास कौन सी, ABC। सो अब देखो हमारे पास बेस दिया हुआ है और हमें निकालनी है, एंगल भी दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ, हमें निकालनी है हाइट या परपेंडिकुलर। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलते हैं, हर बोले। तो आपका बेस का कनेक्शन दिया हुआ है, बेस आपके पास दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, किसका होता है ये, tan के लिए। सो इट इज tan, एंगल आपके पास 30 डिग्री दिया हुआ है, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज BC डिवाइडेड बाय AB, ठीक है। तो BC की हाइट है हमारे पास कितनी है, BC हमें फाइंड आउट करना है, जिसको हमने h1 माना हुआ है, क्लियर। और जो AB है वो हमारा है 8। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, अगर नहीं आता है तो आपको पता है कि sin 30 की 1/2 होती है, और जो आपका cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। लेकिन यहाँ पे अगर डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए 2 से 2 कट हो जाएगा और 1/√3 इसकी वैल्यू होती है। 1/√3 is equal to h1/8, which is equal to h1 की वैल्यू which implies h1 is equal to 8, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/√3। और आपको पता है कि कोई भी इरेशनल नंबर होते हैं ये डिवाइड में, न्यूमरेटर में नहीं होते हैं, तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन, मल्टीप्लाई करते हैं हम उसी टर्म से ऊपर भी और नीचे भी, √3 into √3। अगर यहाँ पे माइनस बीच में ब्रैकेट प्लस और माइनस होता है तो साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8/√3 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। h1 की अब बात आ गई हमारी 8/3/3 मीटर। क्लियर हो गया। अब देखो हमें निकालना है h2, यानी कि हमें ये वाली चीज चाहिए परपेंडिकुलर, सॉरी हमें चाहिए आपका हाइपोटेन्यूज चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो हम वो किस चीज कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज का कनेक्शन बेस के साथ कहाँ होता है, ये देखो माइंड में ये चीज याद रखो, ये होता है हमारा कॉस के ऊपर होता है। सो अगेन इन दिस ट्रायंगल, नाउ जो आपका cos 30 डिग्री होगा वो कितना होता है, 30 हमारे पास एंगल पता है हमें, बेस कितना है हमारा AB डिवाइडेड बाय जो आपकी हाइपोटेन्यूज है वो है हमारा AC, which implies AB की वैल्यू 8 है और जो आपका AC है वो h2 है, ठीक है। अब which implies cos 30 डिग्री की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई √3/2, which is equal to 8/h2। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, 8/h2 है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कंफ्यूज नहीं होना है। 8 वहां पे आपके पास आ जाएगा √3h2 is equal to 8 to the 16, which implies ये साइड चला जाएगा h2 is equal to 16/√3। अब यहाँ पे भी सेम वही कनेक्शन आ गया, तो हम इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 से ऊपर भी और नीचे भी √3 से। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16/√3 डिवाइडेड बाय 3 मीटर, ठीक है। h1 और h2 दोनों आ गया। हमसे पूछा है टोटल हाइट, तो टोटल हाइट कितनी होगी, h1 प्लस h2 होगी, टोटल हाइट चाहिए ना हमें। तो हम वो कैसे निकालेंगे, एंड में वहां तक आप लिख लेना, फिर हम कैसे निकालते हैं वो चीज, h2 एंड में हम लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ ट्री विच इज इक्वल टू h1 प्लस h2। तो मीटर है ना साथ में, h1 कितना हमने निकाला 8/√3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 16/√3 डिवाइडेड बाय 3, प्लस कर दो जल्दी से, 3 दोनों में एलसीएम है, ऊपर भी सेम ही चीज है आपकी। तो आपका कितना आ जाएगा 8 प्लस √3 कॉमन आ जाएगा, 8 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 24/√3 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 3, ये कट हो जाएगा 8/√3 मीटर। तो जो आपका आंसर आएगा एंड में आप लिख सकते हो देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री इज 8/√3 मीटर। क्लियर।
जिनको कोई डाउट होगा वो बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। होप आपको बेसिक समझ आ गया कि हमने एंगल ऑफ एलिवेशन के अकॉर्डिंग और एक साइड के साथ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज कैसे किया और कैसे हमने, देखो रियल लाइफ से रिएक्शन है ना, जो ट्री की बात की हमने, ट्री टूट गया स्टॉर्म से, उसका एंगल ये बना और उसकी हाइट क्या थी पहले, है ना कनेक्शन आपकी लाइफ से। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री इंटरेस्टिंग है और आपको ज्यादा इंटरेस्ट आना चाहिए इस चीज में पढ़ने के लिए, आना चाहिए और आएगा भी। तो फोकस करके अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, समझ आई हो तो अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।